दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने के मामले में एक बड़ी खबर है। राजकोट से हिरासत में एक आरोपी लिया गया है और आरोपी जो है वो राजेश का दोस्त बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के दोस्त को हिरासत में लिया है। इस मामले में जो आरोपी है राजेश, उसको पहले ही पुलिस यहां पर गिरफ्तार कर चुकी है और उससे पूछताछ लगातार चल रही है और अब उसके एक दोस्त को भी यहां पर पकड़ा गया है। राजेश को ट्रांसफर किए थे पैसे और इस मामले में अब पुलिस यहां पर यह जानेगी कि आखिर पैसे उसने क्यों ट्रांसफर किए थे। क्या इन दोनों ने पहले से कोई इस तरह की प्लानिंग की थी? क्या इस हमले में, इसके हमले की प्लानिंग में वो दोस्त भी यहां पर शामिल था? आरोपी के दोस्त को दिल्ली लेकर अब पुलिस आ रही है। राजेश जो कि राजकोट का रहने वाला है, पुलिस के पास 5 दिन की रिमांड है जिसमें पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने यहां पर मुख्यमंत्री पर यह हमला क्यों किया, क्या उसकी मंशा थी। और हमले के बाद खबर यह है कि अब दिल्ली की सीएम दोबारा से एक्शन में है और अपनी मुलाकातों का सिलसिला और अपने काम का सिलसिला वो आज फिर से शुरू करेंगी। सीएम रेखा ने पोस्ट यहां पर करके दिल्ली वासियों को इस बात की जानकारी दी है कि आपके मुख्यमंत्री अब आपके द्वार, अब सिर्फ घर पर नहीं विधानसभा में भी जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई अब हर विधानसभा क्षेत्र में होगी। रविश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रविश, एक बार फिर से मुख्यमंत्री जन सुनवाई को लेकर और ज्यादा मुखर हुए, बल्कि पहले अब घर पर, अब तो एक अनेक विधानसभा में होगी, हर विधानसभा में होगी, तो क्या आगे का प्लान है अब? देखिए अंजीत, सबसे बड़ी खबर यह है कि मंगलवार के दिन उनके ऊपर में हमला हुआ। 2 दिन आराम करने के बाद घर में आज आप देखिए कि सामान्य कामकाज मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है। आज तमाम सारे प्रतिनिधि मंडल से, कुछ अधिकारियों से अभी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में मुलाकात की है। लोग लगातार उनसे मिल भी रहे हैं और आज 11:30 बजे एक बड़ा कार्यक्रम होगा उनकी। इस हमला होने के बाद में पहली पब्लिक अपीयरेंस है जिसमें वो जनता से मुखातिब होंगी और तब देखना होगा कि आखिर वो क्या कुछ कहती हैं। लेकिन जैसा हमने कल ट्वीट देखा, उस ट्वीट में उन्होंने अपने एक कार ड्राइविंग का वाकया भी लिखा और ये लिखा कि आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर बढ़ना होगा। तो ये इस कविता से उन्होंने समअप किया और ये कहा कि वो इस तरीके के हमले से डरने वाली नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो जन सुनवाई है वो 70 विधानसभाओं में भी होगी और यहाँ जो उनके घर पर जन सुनवाई होती है वो बुधवार को होती है, हर सप्ताह के बुधवार को। तो इस तरीके की जन सुनवाई घर पर तो जारी रहेगी, लेकिन अब 70 विधानसभा में जन सुनवाई होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जा सके। तो ये विधानसभा की जन सुनवाई किस तरह से होगी, इसके बारे में कुछ बताया गया है रवीश, कि वहां पर मुख्यमंत्री अब हर विधानसभा का दौरा करने वाली हैं या वहां से शिकायतें जो लोगों की होंगी वो ली जाएंगी, किस तरह से होगा ये? देखिए, ये 70 विधानसभाओं में होगी और बाकायदा एक दिन इसका रखा जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम सारे अधिकारी होंगे, उस इलाके के सांसद और विधायक भी मौजूद होंगे और फिर लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा। लेकिन अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ज़रूर बदलाव हुए हैं क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत अब उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई है और इसके अंदर जो इनर सर्कल है सिक्योरिटी का, उसको आप CRPF देखेगी तो शिकायतकर्ता और मुख्यमंत्री के बीच में एक निश्चित दूरी बनाकर रखी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो घर के अंदर रहेगी, बाहर वो जिस तरीके से जनता से मिलती आई हैं उसी तरीके से मिलती रहेंगे। तो निश्चित तौर पर सारी जो जांच है, जो सुरक्षा की प्रक्रिया है, उसको भी बढ़ाया गया है और आज सबसे बड़ी यही महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री ने एक सामान्य कामकाज आज से शुरू कर दिया है और लोगों से मिल भी रही हैं और आज उनकी 11:30 बजे पब्लिक अपीयरेंस है, उसमें वो जनता को संबोधित भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रविश। आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हमले के बाद दोबारा एक्शन में है सीएम रेखा गुप्ता। सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर दिल्ली वासियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री अब आपके द्वार होंगी, यानी हर विधानसभा में जन सुनवाई वो करेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर ही जन सुनवाई होती थी और जन सुनवाई अब हर विधानसभा क्षेत्र में होगी, इसकी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजकोट से हिरासत में लिया एक और आरोपी को। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के दोस्त को हिरासत में लिया है। दोस्त ने आरोपी राजेश को ट्रांसफर किए थे पैसे और अब इस बात की जांच पुलिस कर रही है कि इस दोस्त का क्या इसमें रोल था। अब इसको दिल्ली लेकर आया जा रहा है और दिल्ली पुलिस क्राइम सीन को भी रिक्रिएट यहां पर कराएगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली से।